अस्सलाम वालेकुम। मालकन ऐसी औरत थी जिसे अपने शौहर से कोई मतलब नहीं था। मालकन खुद सारा दिन घर से बाहर रहती, कभी कभी तो रातों को भी घर ना आती। अजीबोगरीब लोगों के साथ मालकन का उठना बैठना था। उसे अपने शौहर की जिम्मेदारी मुझ पर डाल रखी थी। मालिक अच्छा और शरीफ इंसान था। वो खामोशी से बिस्तर पर लेटा रहता और जब ज़रूरत होती तभी मुझे बुलाता। मुझे अक्सर मालिक पर तरस आता कि उसने मालकन को कैसी पुरताइश जिंदगी दी है और मालकन ने मालिक के साथ क्या किया। मालिक के बिस्तर पर पड़ते ही मालकन ने हर चीज पर कब्जा कर लिया। पहले हर चीज पर मालिक की हुकूमत थी और मालकन घर में रहती थी। उसे जहां भी जाना होता मालिक अपने साथ लेकर जाता। वो मालकन से बहुत प्यार करता था और मालकन का बहुत ख्याल रखता था, जबकि मैंने मालकन की आंखों में कभी भी मालिक के लिए प्यार नहीं देखा। वो बस सारा दिन अपने जूते कपड़ों में लगी रहती। मुझे यही लगता था कि मालकन ने मालिक से शादी सिर्फ दौलत की खातिर ही की थी। हर मालिक तो मालकन के इश्क में अंधा था। उसे मालकन के सिवा तो कुछ नजर नहीं आता था। वो जब से मालिक का एक्सीडेंट हुआ था तब से तो मालकन बिल्कुल ही आज़ाद हो गई थी। मालिक हमेशा के लिए मोहताज होकर बिस्तर पर लग गया था। वो अपने सहारे बैठ भी नहीं सकता था और मालकन को तो जैसे आज़ादी मिल गई थी। कभी कभी मुझे लगता था जैसे मालिक का एक्सीडेंट भी मालिकन ने खुद ही करवाया था। पर जब मालकन मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करती, मेरा ख्याल रखती और वापस आकर मालिक की एक एक रिपोर्ट लेती, तब मुझे मालकन बुरी न लगती। पर कुछ तो वजह थी जो मालिकन मालिक को कभी आंख भरकर नहीं देखती थी। मालिक का सारा बिजनेस मालिकन ने संभाल रखा था। वो बाहर से मर्दों से ऐसे हंस हंस कर बातें करती, जबकि मालिक को देखते ही मालिकन का चेहरा स्पाट हो जाता। मेरी भी कोई औलाद नहीं थी। शौहर दूसरे शहर काम करता था, इसीलिए मैं सारा दिन मालिकन के घर का ख्याल रखती। सारा काम अपनी मौजूदगी में करवाती। मालिक की पसंद का खाना बनवाती और उसकी ज़रूरियात का ख्याल करती। मालिक हमेशा मालकन के आने पर मेरी तारीफ करता और मालकन मुस्कुराकर मेरी मुट्ठी में पैसे पकड़ा देती। मेरी जिंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी, पर उस रात सब कुछ बदल गया। मालकन के कुछ अहम मेहमान आ रहे थे। आज सुबह से ही मालकन ने पूरे घर की सफाई करवाई थी। जब मैंने मालकन से पूछा कि कौन आ रहा है तो मालकन ने बस इतना कहा कि खास मेहमान है। मालिक और मालकन आपस में कम ही बातचीत करते थे। मालकन ने मालिक को कुछ न बताया और मालिक ने भी कुछ न पूछा, लेकिन मैं जानती थी कि मालिक मुझसे लाजमी पूछेंगे। शाम होते ही मालिक ने पूछा कि क्या कोई खास मेहमान आ रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ, मालकन के मेहमान हैं, पर मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। मेहमानों के आने का वक्त हो चुका था। मालकन ने तरह तरह के खाने बनवाए। वो आज खुद भी बहुत वक्त लगाकर तैयार हुई थी और मालकन के चेहरे पर आज नई चमक थी। तैयार तो वो रोजाना होती थी, पर आज तो कुछ खास ही था। मालकन ने स्याह रंग की साड़ी पहन रखी थी। बिना आस्तीनों के ब्लाउज से मालकन का गोरा जिस्म चमक रहा था। मैंने जब देखा तो देखते ही रह गई और मुझे आज समझ आया था कि मालिक आखिर मालकन से इतना प्यार क्यों करता था। वो मालकन पर जान निसार करता था। मालिक ऊपर अपने कमरे की खिड़की से नीचे का मंजर देख रहा था। मालकन के खास मेहमान दो चार लोग नहीं बल्कि सिर्फ एक आदमी था और निहायत शानदार था। दोनों जब एक दूसरे से मिले तो यूं लगा जैसे चांद और सूरज की जोड़ी मुकम्मल हो गई हो। मेरी नज़र जब ऊपर खिड़की पर पड़ी तो मुझे मालिक पर बड़ा तरस आया। मालिक को कभी भी मालकन की तरफ से इतनी गर्मजोशी नसीब नहीं हुई थी। मालकन ने तो कभी मुस्कुराकर मालिक को देखा तक नहीं था। खाने की मेज पर मालिक नहीं आया। उनका खाना कमरे में ही ले गई। मालिक का मुंह उतरा हुआ था, उस पर गम के आसार नुमाया थे। मालकन ने अपने मेहमान के साथ कुछ कपियों में मसरूफ होते खाना खाया। इसके बाद मेहमान को उसके कमरे में भेज दिया गया। खाने के बाद मालकन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, मुझे एक छोटी सी कांच की शीशी पकड़ाई और साथ में मेरे हाथ पर 10,000 रुपए रखकर मुझे तीखी नजरों से देखती बोली कि ये दवाई अपने मालिक को दूध में डालकर पिला दो और देखो किसी को पता ना चले, ये बस राज ही रहे। ये सुनते ही मेरी तो जैसे टांगे कांपने। जाने मालकन के जहन में क्या चल रहा था। वो जिस्म को नुमाया करते शब ख्वाबी के लिबास में थी। मैं अपने मेहमानों के कमरे में जा रही हूँ, 5 मिनट से पहले ये काम हो जाना चाहिए। मालकन ने जाते जाते हुक्म दिया। मैं तो अपनी जगह पर जैसे गड़ गई। मालकन कमरे के दरवाजे पर रुकी और फिर कहने लगी, ये याद रखना, इस घर की मालिकन मैं हूँ। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम इस नौकरी से फारिग हो। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। मैं जान गई थी मालकन के इरादे खतरनाक थे। वो आज की रात अपने खास मेहमान के साथ बिताना चाहती थी और इसके लिए उसने मालिक को बेहोश करना जरूरी समझा था। मैं मरे मरे कदमों से वापस आ गई और सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। मालिक की दवा का टाइम हो रहा था। मैंने दूध गर्म किया और उसमें दवाई के चंद कतरे डाल दिए। मैं दूध लेकर मालिक के कमरे में आई तो वो खामोशी से लेटा था। मुझे मालिक पर बहुत तरस आया, पर मुझे नौकरी अजीज थी और मैं नहीं चाहती थी कि मालिक को मालिकन की असलियत पता चले, इसलिए मैंने मालिक को बेहोश करने का इंतजाम कर लिया था।
मैंने मालिक को दवाई दी और दूध का ग्लास पकड़ा दिया। मालिक ने जैसे ही घूंट भरा तो मैं कमरे से निकल आई। मालिक रोज दूध पीकर सोता था, इसीलिए मैं जान गई थी कि मालिक जल्द ही बेहोश होने वाला था। 15 मिनट बाद जब मैं मालिक के कमरे में गई तो साकित रह गई। दूध का ग्लास वैसा का वैसा रखा था और मालिक सर्द नजरों से मुझे देख रहा था। आपने आज दूध नहीं पिया मालिक? मैंने डरते डरते पूछा, लेकिन मालिक का तो कोई जवाब ही नहीं आया। अब मुझे परेशानी होने लगी, मेरी नौकरी खतरे में पड़ चुकी थी। मैंने गिलास उठाया, वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, मालिक की गरजदार आवाज सुनाई दी, रुको। मैं रुक गई, दिल जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आने को तैयार था। कितने पैसे दिए हैं तुम्हारी मालकन ने मुझे बेहोश करने के लिए? मालिक का लहजा ऐसा था कि मैं झूठ ना बोल पाई और डरते डरते बता दिया कि 10,000 रुपए दिए हैं। मेरी नजरें झुकी हुई थी क्योंकि मैं अपने फेल पर शर्मिंदा थी। मेरी बात सुनकर मालिक के चेहरे पर कोई तासुर ना उभरा। उनका चेहरा सर्द जामिद था। कई पल खामोशी छाई रही और फिर मालिक ने जो बात कही उसे सुनकर मुझे लगा जैसे घर की छत मेरे ऊपर गिर गई है। मालकन ने कहा कि मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, बस तुम्हें अपनी मालकन के खाने में जहर मिलाना होगा, उसका कत्ल करना होगा। दूध का ग्लास मेरे हाथों से छूट कर नीचे गिर गया। मालिक की नजर सामने दीवार पर लगी मालकन की तस्वीर पर जमी थी। उसने एक बार भी मेरी जानिब नहीं देखा, जबकि मैं खौफ से फटी आंखें लिए मालिक को देख रही थी। मुझे यकीन ना हुआ कि यह बात मालिक ने ही कही है। वो तो मालिकन से बहुत प्यार करता था, पर मालिकन जो काम कर रही थी उस पर मालिक की जगह कोई भी मर्द होता, वो गैरत के नाम पर यही सब करता। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। जैसे तुमने मेरे दूध में बेहोशी की दवा मिलाई है, वैसे ही तुम्हें अपनी मालिकन को ये जहर पिलाना होगा। इसके बदले में तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। मालिक की बात ने मुझे चौंका दिया। ये घर, ये बंगला, ये गाड़ियां, पैसे, बिजनेस, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, बस तुम ये काम कर दो। इंसान लालची है। मालिक जान गया था कि मैं लालची थी, इसीलिए मालिक ने मेरी इस कमजोरी को पकड़ा। पर मुझे हैरत इस बात पर थी कि मालिक सब कुछ मुझे देने को क्यों कह रहा था। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, अच्छे से सोच लो वरना मैं किसी और से ये काम करवा लूंगा, मालिक ने दो टोक लहजे में कहा और मैं वापस आ गई। मालकन और मालिक दोनों ने मिलकर मुझे कहाँ फंसा दिया था। मैं सोचने लगी कि क्या करूं। मालकन अपने मेहमान के कमरे में थी और रात के इस पहरे एक औरत किसी गैर मर्द के कमरे में भला क्या कर सकती है। मेरी सारी रात आंखों में कटी। मैं यही सोचती रही कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं इतनी लालची हूं कि पैसे के लिए किसी को मार दूं? क्या मुझे इनकार कर देना चाहिए या मुझे मालकन को बताना चाहिए? पर मालकन कौन सा मालिक के साथ मुखलिस थी। वो तो अपनी दुनिया में ही मस्त थी। बड़ा कौन शौहर ये बर्दाश्त करता है कि उसकी बीवी उसी के घर में किसी गैर मर्द के साथ रात बिता रही हो। मैंने बहुत सोचा और आखिर बुराई जीत गई। मैंने बस मालकन के खाने में जहर मिलाना था, पर इससे पहले मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना था। सुबह होते ही कमरे में गई तो वो उसी पोजीशन में लेटी सामने लगी मालकन की तस्वीर को अभी तक घूर रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। मेरे जाने पर भी उसने मेरी तरफ नहीं देखा। मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, मैंने झिझकते हुए कहा, पर इससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। और मेरी इस बात पर मालिक ने मुझे देखा। मुझे हर शर्त मंजूर है, मालकन ने सुने बिना ही जवाब दिया। मैं चाहती हूँ आप पहले सब कुछ मेरे नाम कर दे, तब मैं ये काम करूंगी। ये सुनकर मालकन ने हाँ में सर हिला दिया और मैं खुश हो गई। मैं जानती थी मैं गलत करने जा रही थी, पर मुझ पर उस वक्त एक अच्छी जिंदगी जीने का हक सवार था। मैं गुर्बत की जिंदगी से तंग आ चुकी, मैं नौकरानी बन बनकर तंग आ चुकी थी। मैं भी मालकन जैसी जिंदगी जीना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि सब कुछ अपने नाम करवा लूंगी और मालकन को जहर दे दूंगी, फिर सब कुछ लेकर भाग जाऊंगी। पीछे मालकन बचे या मरे, मुझे इससे क्या, मुझे तो बस दौलत चाहिए थी। इन्हीं सोचों में गुम मैंने नाश्ता बनाया और खाने की मेज सजा दी। थोड़ी ही देर में मालकन निकसिक से तैयार आ चुकी थी। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। मर्द की कुर्बत ने उसे किस कदर दिलकश बना दिया था। उन दोनों ने अच्छे से नाश्ता किया और फिर एक दूसरे का हाथ थाम कर चले गए और फिर यही रूटीन चल पड़ी। मालकन रात अपने मेहमान के कमरे में गुजारती, वो सारा दिन साथ गुजारते, यूं जैसे नया शादीशुदा जोड़ा हनीमून पर आया हो। सभी मुलाजमीन मालकन के बारे में बातें कर रहे थे, पर मालकन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे अपना काम जल्द से जल्द करना था क्योंकि मालिक अपनी जायदाद के कागजात मेरे नाम करके मुझे दे चुके थे। अब मैं जागती आंखों से ख्वाब देखने लगी थी कि कल को मैं भी ऐसे ही घर में रहूंगी। आजकल मुझे मालकन जहर लगने लगी थी। मेरा पास चलता तो मैं उसका गला दबाकर मार देती, पर मुझे अपना काम राजदारी से करना था, पूरी होशियारी से, ताकि मुझ पर किसी किस्म का कोई शक ना हो। और इसके लिए मैंने प्लान बना लिया था। आज शाम की चाय मैंने मालिक को मालकन और उसके दोस्त के साथ पीने का कहा और मालिक को अपना प्लान भी बताया कि मैं वहां पर मालकन की चाय में जहर डाल दूंगी
और ज़ाहिर की शीशी उसके दोस्त के सामान में उसकी जेब में रख दूंगी। मालिक ने खामोशी से सर हिला दिया, यूं जैसे उसे पूरा यकीन हो कि मैं ये काम कर लूंगी। वैसे भी इंसान में जब बुराई आ जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। काश कि ये बात मैं उस वक्त सोच लेती तो आज कहानी कुछ और होती, लेकिन जो होना था वो होकर रहा। मैंने शाम की चाय बनाई, मालकन के कप में वो जहर डाल दिया जो मालिक ने मुझे दिया था। मालिक, मालकन और उसका दोस्त तीनों एक साथ बैठे थे, बल्कि मालिक तो बेजान लबू की तरह व्हील चेयर पर पड़ा रहा। मैंने मालकन के सामने वो कप रखा जिसमें जहर था। सबसे पहले मालकन के दोस्त ने चाय का घूंट लिया और उसे उच्छू लग गया। मैं पानी देने भागी। वापस आई तो मालकन खामोशी से अपनी चाय पी रही थी। मैं दिल तेज तेज धड़क रहा था, हाथ पांव फूल चुके थे। मालकन को चाय पीते देखकर मैंने मालिक को इशारा किया तो उसने भी चाय पीनी शुरू कर दी, और फिर जो हुआ वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मालिक के चेहरे का रंग बदल गया, उसका पूरा जिस्म कांपने लग गया, जबकि मालकन सही सलामत खड़ी थी। मैं तेजी से फोन की जाने भागी कि एम्बुलेंस बुलाती हूँ। तभी मालकन की आवाज़ उभरी कि खुद तुमने जहर दिया है और अब खुद ही उसे अस्पताल लेकर जाओगे। कि सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और मेरा कदम जम गए। मालकन कदम उठाती मालिक के सामने आई और उसे देखती बोली, तुमने अपना अंजाम अपने हाथों से लिखा है। मैं जानती थी कि तुम ऐसा ही करोगी, इसीलिए तो मैंने ये सब ड्रामा किया। तुम कभी नहीं बदल सकते। अल्लाह ने तुम्हें मोहताज बनाकर बिस्तर से लगा दिया, लेकिन फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। मालकन की बातें मुझे साकित कर गईं और फिर जो कहानी मुझे पता चली वो कुछ और ही थी। मालकन का ताल्लुक करीब घराने से था। वो खूबसूरत थी, पढ़ लिख कर पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती थी, पर मालिक का उस पर दिल आ गया। मालकन की मंगनी अपने कज़न से हो चुकी थी, पर मालिक ने मालकन के इनकार पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मालकन को अगवा किया और कई दिन अपने उस घर में कैद रखा। मालकन के साथ बहुत गलत भी किया और फिर मालकन को मजबूरन मालिक से निकाह करना पड़ा। मालिक ने मालकन के दिल तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मालकन उसे नफरत करती थी। 2 साल बाद जब मालिक का एक्सीडेंट हुआ तो मालकन की जिंदगी बदल गई। मालकन ने न सिर्फ मालिक का बिजनेस संभाला बल्कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके खुफिया पुलिस भी ज्वाइन कर ली। वो मालिक की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप चुकी थी, और उस रात जब मालकन का दोस्त जो कि खुफिया पुलिस में था किसी केस के सिलसिले में मालकन से मिलने आया तो मालकन ने मालिक को चेक करने के लिए सब ड्रामा किया। मालकन ने जो मुझे बेहोशी की दवा दी थी वो पानी था, पर मालिक समझ न पाया। उसने अपनी पसंदीदा औरत को छीन कर हासिल तो कर लिया, पर पा नहीं सका। मालकन जानती थी कि ऐसा होगा। वो शायद हमारा प्लान सुन चुकी थी, इसीलिए उसने चाय बदल दी और अब मालिक अपने अंजाम को पहुंच चुका था। इसके बाद मालकन चीफे मार मार कर रोई। मालिक के मरने पर नहीं, बल्कि अपने साथ हुई उस ज्यादती पर मालकन पहली बार रोई थी। मुझे मालकन की हालत ने डरा कर रख दिया। जो अक्सर नजर आता है वो होता नहीं है। इसके बाद मुझे अक्ल आ गई। मैंने मालकन से माफ़ी मांगी, पर तभी वहाँ पुलिस आ गई। मालिक एक शातिर आदमी था। उसने अपने जानने वाले को जो पुलिस में था एक वक्त दिया था कि उस वक्त मेरे घर पर छापा मारना था कि मालकन के मरने पर मैं पकड़ी जाऊं और सब कुछ मालिक का रहे। मालिक तो नहीं रहा, पर मैं पकड़ी गई। मालकन मुझे रिहाई दिलाना चाहती थी, पर मैंने अपनी सज़ा कबूल कर ली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा अंजाम मालिक जैसा हो। और आज जेल की सलाखों के पीछे बैठे मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं अल्लाह से माफ़ी मांग चुकी हूँ, पर शायद मालिक का अंजाम मेरे ही हाथों लिखा था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।